अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद है और आज की वीडियो में हम लोग हैंड ऑफ्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एजेंट पढ़ा था और उसकी कहते हैं डायग्राम से पढ़ा था कि किस तरह एजेंट काम करता है और उसका हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी कि किस तरह एजेंट होता है। तो उसमें ही हमने हैंड ऑफ भी पढ़ा था। तो उस हैंड ऑफ को आज हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसका कोड अप्लाई करेंगे। तो हैंड ऑफ्स की डेफिनेशन है ये। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा। तो ये सब पढ़ेंगे हम आज। हैंड ऑफ का लिखा है कि अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट. This is particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas. For example, a customer support app might have agents that each specially handle tasks like order status, refund, etc. अच्छा, तो इसमें बता रहे हैं कि हैंड ऑफ जो होता है वो एजेंट को अलाउ करता है कि वो जो है दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर सके। मतलब वो दूसरे एजेंट को टास्क प्रोवाइड कर सके जो जिसमें वो एक्सपर्ट है। ये जो होता है यूज़फुल होता है उन सिनेरियोज़ में जिसमें कोई एक एजेंट जो होता है वो अपने किसी एक स्किल में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। तो जो मेन एजेंट होता है उसके पास जो टास्क आता है उससे रिलेटेड वो स्पेशलाइज्ड एजेंट को दे देता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि कस्टमर सपोर्ट ऐप है, उसमें क्या कहते हैं एजेंट होते हैं। तो उसमें जो मेन एजेंट है वो अ, इन इन तरह इस तरह के जो होते हैं एजेंट्स को टास्क दे सकता है, जैसे कि ऑर्डर स्टेटस और रिफंड्स और FAQs एक्सेट्रा। तो मेन एजेंट जो होता है कस्टमर सपोर्ट में वो इस तरह के जो एजेंट होते हैं स्टेटस, रिफंड, FAQs एक्सेट्रा, इस तरह के एजेंट्स को हैंड ऑफ कर सकता है जब उसके पास उनसे रिलेटेड टास्क है। अच्छा, नीचे लिखा है हैंड ऑफ्स आर रिप्रेजेंटेड टूल्स टू द LLM. So they hand off to an agent name refund agent to the tool would be called transfer to refund agent. अब इसमें कह रहे हैं कि हैंड ऑफ एक टूल होता है LLM के लिए। तो जब भी हैंड ऑफ के पास कोई एजेंट आता है अ, इस नाम का, जैसे कि रिफंड एजेंट, तो टूल्स को इस तरह से कॉल करेगा कि ट्रांसफ़र टू रिफंड एजेंट। मतलब उसको जब भी कोई टूल मिलेगा इस नाम का, रिफंड एजेंट का उसको टूल मिला, इस तरह का आपने टूल बनाया रिफंड एजेंट के नाम का, तो जब उसके पास जाएगा ये LLM के पास जाएगा तो वो इस टेक्स्ट में जाएगा कि ट्रांसफ़र टू रिफंड एजेंट, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा, क्रिएटिंग अ हैंड ऑफ. ऑल एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ पैरम which can either take an agent directly or a hand off object that customize the hand off. सब एजेंट्स जो होते हैं उनका एक हैंड ऑफ पैराम होता है। मतलब पैराम वो होता है या फंक्शन में आता है, उसके अंदर दो ब्रैकेट होते हैं, उसके अंदर एक पैरामीटर आता है। तो हर एजेंट के अंदर एक पैरामीटर होता है हैंड ऑफ का। तो आप वो एजेंट को भी दे सकते हैं और डायरेक्टली एजेंट को भी दे सकते हैं और हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए हैंड ऑफ को। तो अभी हम जब ये हैंड ऑफ बनाएंगे तो उसमें भी आप लोग को ये बात क्लियर कर दूंगा कि किस तरह हम डायरेक्ट एजेंट को दे सकते हैं। आगे लिखा है यू कैन क्रिएट अ हैंड ऑफ यूजिंग द हैंड ऑफ फंक्शन प्रोवाइड बाय द एजेंट SDK. हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है वो हैंड ऑफ बना सकते हैं हैंड ऑफ फंक्शन इस तरह का जो है यूज़ करते हुए एजेंट SDK के थ्रू. दिस फंक्शन अलाउज यू टू स्पेसिफाई द एजेंट टू हैंड ऑफ टू अलॉन्ग विद ऑप्शनल ओवरराइड्स एंड इनपुट फिल्टर्स. ये जो फंक्शन है ये आपको अलाउ करता है कि आप एजेंट को हैंड ऑफ कर दें और इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि एक हैंड ऑफ पैरामीटर होता है एजेंट का, वैसे हैंड ऑफ के कुछ पैरामीटर होते हैं, उसमें ओवरराइड होता है और इनपुट फिल्टर्स वगैरह होते हैं. तो इसका बेसिक यूजेज दिखा रहे हैं यहाँ पे. तो हेयर्स हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल हैंड ऑफ. अब सिंपल हैंड ऑफ एग्जांपल है कि इस तरह से एजेंट्स के थ्रू, जैसे हमने पिछली वीडियो में एजेंट बनाया था उसमें हमने एजेंट से इंपोर्ट की थी चीज़ें, रनर वगैरह भी किया था, तो इस तरह हम उसमें कॉमा करके हैंड ऑफ भी ऐड कर देंगे. तो जैसे कि ये दो हैं हैंड ऑफ एजेंट्स, मतलब ये एक्स्ट्रा एजेंट्स हैं. ये बिलिंग एजेंट है, उसमें एक्सपर्टाइज इसकी, और ये रिफंड एजेंट है, उसमें एक्सपर्टाइज है, कस्टमर सपोर्ट है ये. तो ये दो एजेंट हैं और ये ट्राइग एजेंट जो है ये मेन एजेंट होता है. ट्राइग एजेंट होता है मेन एजेंट और जो है इसमें हैंड ऑफ का होता है. अब ये देखें इन्होंने दी भी थी एग्जांपल यहाँ पे कि जैसे एजेंट है तो एजेंट का एक पैरामीटर हैंड ऑफ भी होता है, इस तरह का होता है. तो वो जो उसमें हैंड ऑफ का होता है उसके अंदर हैंड ऑफ में आप इस तरह से पास कर सकते हैं अपने हैंड ऑफ वाले एजेंट को, जैसे इसने किया हुआ है इन दो को. अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं. नीचे है कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ विया दी हैंड ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का दिखा रहे हैं हैंड ऑफ को विया हैंड ऑफ फंक्शन. तो दी हैंड ऑफ फंक्शन लेट्स यू कस्टमाइज थिंग्स. ये हमें कस्टमाइज़ करने देता है हैंड ऑफ की अंदर की चीज़ें. जैसे कि पॉइंट 1 है, इन्होंने बुलेट पॉइंट दिया हुआ है एजेंट. दिस इज़ द एजेंट टू विच थिंग्स विल बी हैंड ऑफ. मतलब एक तो एजेंट आ गया जिसको चीज़ें जो हैंड ऑफ हो जाएंगी. और ये है एक ओवरराइड में से एक ओवरराइड है टूल नेम ओवरराइड. इस ओवरराइड में क्या होता है, ओवरराइड होता है मतलब किसी चीज़ को वापस से लिखना, तो वो ओवरराइड हो जाएगी. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टूल नेम ओवरराइड वो ये होता है हैंड ऑफ डिफ़ॉल्ट टूल नेम. बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है फंक्शन इसको यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट. लेकिन जो है रिज़ॉल्व होके वो ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम होता है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं. मतलब जो आपने नाम दिया होगा ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम वो आ जाएगा यहाँ पे. मतलब ओवरराइड हो सकता है ये. टूल डिस्क्रिप्शन को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं. मतलब टूल के अंदर डिस्क्रिप्शन होगी लेकिन आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं टूल डिस्क्रिप्शन को.
इसके थ्रू। अच्छा, ऑन हैंड ऑफ, अ कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन द हैंड ऑफ इज इन्वोक्ड। एक कॉल बैक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट जब हैंड ऑफ जो है वो इन्वोक होता है, यानी कि कॉल होता है, चलता है। तो दिस इज़ यूज़फुल फॉर, मतलब ये हैंड ऑफ वाला फंक्शन बता रहे हैं कि जब कोई भी कॉल बैक होता है, मतलब कॉल होता है फंक्शन, तो हैंड ऑफ फंक्शन जब भी इन्वोक होता है तो ये वाला फंक्शन चलता है, ऑन हैंड ऑफ। तो बता रहे हैं दिस इज़ यूज़फुल फॉर थिंग्स लाइक किकिंग ऑफ सम डेटा, फैचिंग एज सून एज यू नो हैंड ऑफ इज बीइंग इन्वोक्ड। ये कह रहे हैं कि ये यूज़फुल तब होता है जब आपको कुछ डेटा हटाना हो अपने पिछले एजेंट से या उसी एजेंट से, और आपको कोई डेटा फैच करना हो, जैसे ही आपको पता चले कि आपका जो एजेंट जो है वो चल गया। तो ये सब तब होता है ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन। ऑन से मुराद ये है कि जैसे ही हैंड ऑफ हो तो ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर दी हुई है ना, जैसे हमें लिखा हुआ है यहाँ पे किकिंग ऑफ सम डेटा, हमें डेटा निकालना है उसमें से या फैच करना है, तो ये सब ऑन हैंड ऑफ पे जैसे ही हैंड ऑफ चले तो ये सब हो जाए। दिस फंक्शन रिसीव्स द एजेंट कॉन्टेक्ट्स एंड कैन ऑप्शनली ऑल्सो रिसीव एलएलएम जनरेटेड इनपुट। ये फंक्शन जो है वो एजेंट का कॉन्टेक्ट्स और ऑप्शनली रिसीव करता है एलएलएम जनरेटेड इनपुट। द इनपुट डेटा इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट टाइप पैराम। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट रिसीव करता है एजेंट से, और वो ऑप्शनली जो है एलएलएम जनरेटेड इनपुट होता है वो। द इनपुट डेटा कंट्रोल्ड बाय द इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप इसमें बता रहे हैं कि वो जो इनपुट लेता है वो इनपुट टाइप पैराम से लेता है, मतलब उसका भी पैरामीटर है इनपुट टाइप का, उससे लेता है, उसमें भी कुछ डिफाइन होता है, तो ये इनपुट टाइप है। द टाइप ऑफ इनपुट एग्जीक्यूटेड बाय द हैंड ऑफ, मतलब उसमें आप इनपुट टाइप भी दे सकते हैं, हैंड ऑफ के अंदर एक पैरामीटर होता है इनपुट का, तो आप उसके अंदर कोई भी इनपुट दे सकते हैं कि आपको इस इनपुट के अंदर इनपुट टाइप आपको ये चाहिए, मतलब आपकी इनपुट टाइप ये है। इनपुट फिल्टर, दिस लेट्स यू फिल्टर द इनपुट रिसीव बाय द नेक्स्ट एजेंट, सी बिलो फॉर मोर। मतलब ये आपको फ़िल्टर करने देता है एजेंट के अंदर की चीज़ें, मतलब आप चाह रहे हैं कि अपने एजेंट में से कुछ हटा दें इससे पहले कि वो हैंड ऑफ हो दूसरे को। जब वो हैंड ऑफ होकर दूसरे एजेंट के पास आए, तो जो चीज़ें पिछले एजेंट में है वो आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं, तो आप इनपुट फ़िल्टर यूज़ करेंगे उसके लिए। अच्छा, तो इज़ इनेबल्ड, वेदर द हैंड ऑफ इज़ इनेबल्ड, दिस कैन बी अ बूलियन और अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ बूलियन allowing you to dynamically enable or disable the handoff at runtime। ये कह रहे हैं कि या तो मतलब वेदर दी हैंड ऑफ इज इनेबल्ड, या तो हैंड ऑफ इनेबल होगा। दिस कैन बी बुलियन और फंक्शन, जो कि बुलियन भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, और जो है वो रिटर्न भी बुलियन ही करता है। हमें अलाउ करता है कि हम डायनामिकली इनेबल या डिसेबल कर दें हैंड ऑफ को रन टाइम पे। मतलब ये वाला जो इज इनेबल्ड वाला है हमारे पास पैरामीटर, ये हमें अलाउ करता है कि हम जो है हैंड ऑफ को डिसेबल कर दें या इनेबल कर दें रन टाइम पे। बुलियन से बाद ये रिटर्न अ बुलियन, मतलब इसमें ट्रू और फॉल्स हमें देते हैं, आपके आपको ट्रू रखेंगे तो चलेगा और फॉल्स देंगे तो वो नहीं चलता। अच्छा, इसमें आप कोड दिया हुआ है नीचे इसका, फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट। अब इसी तरह एजेंट से एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी इम्पोर्ट होता है, क्योंकि ये हैंड ऑफ के अंदर इनपुट में आता है, मतलब उसके पैरामीटर होता है हैंड ऑफ का। डेफ ऑन हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर ये इसका पैरामीटर होता है, इस तरह से आता है हैंड ऑफ ऑन हैंड ऑफ के अंदर, और जैसे ही कॉल होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ऑन हैंड ऑफ, मतलब ऑन डेफ हैंड ऑफ कॉल्ड। बाकी ये नीचे हैंड ऑफ आ गया पूरा, ऑन हैंड ऑफ पे ऑन हैंड ऑफ लिख दिया उन्होंने, मतलब यही पास कर दिया। इसको कस्टमाइज़ किया हुआ ऊपर, और नीचे इन्होंने टूल नेम ओवरराइड किया हुआ है, इसी तरह ये इन्होंने टूल नेम को ओवरराइड कर दिया यहाँ पर, और टूल डिस्क्रिप्शन को भी इन्होंने कस्टम डिस्क्रिप्शन कर दी। हैंड ऑफ इनपुट, तो यहाँ पर लिखा है इन सर्टेन सिचुएशन यू वांट द एलएम टू प्रोवाइड सम डेटा व्हेन इट कॉल्स अ हैंड ऑफ। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमें एलएम से हम चाह रहे होते हैं कि वो हमें कोई डेटा प्रोवाइड करे जब हम हैंड ऑफ को कॉल करें। फॉर एग्जांपल, इमेजिन अ हैंड ऑफ टू एन एस्केलेशन एजेंट, you might want a reason to be provided when you so you can log it। जैसे कि उन्होंने बोला, फ़र्ज़ करें कि आपके पास है एक हैंड ऑफ जिसको आप हैंड ऑफ करें वो है एस्केलेशन एजेंट, तो आपको कोई रीज़न चाहिए होगा प्रोवाइड करने के लिए जैसे ही आप लॉग करें वहाँ पे दूसरे एजेंट को। तो इस तरह से ये बनेगा, मतलब कि हैंड ऑफ इनपुट इस तरह से काम करेगा कि यहाँ पे पहले बेस मॉडल की क्लास पाइडेंटेक्स से लेंगे हम, उसके बाद ये एस्केलेशन डेटा आएगा यहाँ पे बेस मॉडल से, फिर यहाँ पे रीज़न और str में आएगा रीज़न जो भी प्रोवाइड करेगा, और इस तरह से इनपुट डेटा में एस्केलेशन डेटा आ जाएगा, और जैसे ही वो प्रिंट होगा तो एस्केलेशन एजेंट कॉल्ड विद रीज़न, इस तरह से आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये इनपुट हैंड ऑफ से इनपुट यूज़ होता है। Input filters, when a handoff occurs, it's as though the new agent takes over the conversation and gets to see the entire previous conversation history. If you want to change this, you can set an input filter. Input filter is a function that receives existing input via handoff input data and must return a new handoff input data। तो ये कह रहा है कि जब भी आप हैंड ऑफ होता है तो आप जो हैं वो जो नया एजेंट जो है वो टेक ओवर कर लेता है कन्वर्जेशन को। जाहिर सी बात है, जब भी आप बात कर रहे होंगे पहले एजेंट से और उससे आपकी जो भी कन्वर्जेशन हुई है, फिर आपने कुछ ऐसा काम बोल दिया कि वो मेन एजेंट नहीं कर सकता, तो वो दूसरे एजेंट को, स्पेशलाइज एजेंट को आपको हैंड ऑफ कर देगा। तो जो पिछली सारी कन्वर्जेशन होगी वो उसके पास चली जाती है, जो हैंड ऑफ एजेंट होता है।
तो वो सारी हिस्ट्री, कन्वर्सेशन हिस्ट्री आपकी प्रीवियस उस एजेंट के पास जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको आप बदल दें, चेंज कर दें एंड ऑफ वन से पहले, तो आप इनपुट फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट फ़िल्टर। इनपुट फ़िल्टर इज़ अ फंक्शन रिसीव इन एग्जिस्टिंग इनपुट। तो इनपुट फ़िल्टर होता है ये फ़िल्टर होकर आपका सारा डेटा दूसरे एजेंट को चला जाता है इससे। There are some common patterns, for example, removing all tool calls from the history which are implemented for you. तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉमन यूज़ का ये होता है कि सारे टूल कॉल्स जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं हिस्ट्री से, तो वो टूल्स वगैरह उसके पास नहीं जाते, पहले रिमूव होके जाते हैं। इसमें दिखाया हुआ है कि वो किस तरह होता है। तो इस वाली एजेंट डॉट एक्सटेंशन से इंपोर्ट होता है ये हैंड ऑफ फिल्टर इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पे हैंड ऑफ होता है, तो उसके अंदर इनपुट फिल्टर के अंदर ऑल फिल्टर रिमूव्स इस तरह करके फंक्शन लगता है और ये हट जाता है। बाकी नीचे रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो ये देखने की नज़र आप देखना चाहें तो। अच्छा, तो अब हम कोड करेंगे। जो भी हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उसका हम कोड बेस करेंगे, ताकि जो हमने थ्योरी पढ़ी है हमें समझ आ जाए कि किस तरह कोड पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो है हम हैंड ऑफ के लिए एक हैंड ऑफ एजेंट बनाते हैं। तो हैंड ऑफ एजेंट हम बना लेते हैं, एक ब्लॉग एजेंट बना लेते हैं जो ब्लॉग लिखेगा लोगों के लिए। तो ब्लॉग हैंड ऑफ, ये इसको कर लेते हैं ब्लॉग एजेंट। इज इक्वल्स टू एजेंट और उसके अंदर एजेंट आएगा सबसे पहले, तो मतलब एजेंट नेम जो होता है, तो क्या आ गया एजेंट नेम जो कि हमने रखना है ब्लॉग एजेंट। अब इसके बाद ऑन हैंड ऑफ रखते हैं हम इसमें एक, तो उसमें ऑन हैंड ऑफ आ गया। अभी हमने ऑन हैंड ऑफ नहीं बनाया, वो अभी हमने पढ़ा था कि उसको ऑन हैंड ऑफ बना के कस्टमाइज़ करना होता है। तो अभी हम ऑन हैंड ऑफ बनाएंगे पहले, लेकिन या बल्कि जब हम बनाएंगे तभी इसको ऐड कर लेंगे साथ में। तो ऑन हैंड ऑफ के अलावा इसमें आएगा टूल नेम ओवरराइड, ये भी देखा था हमने। सॉरी, टूल नेम ओवरराइड। तो इस तरह से था टूल नेम ओवरराइड, ट्रांसफ़र टू ब्लॉग एजेंट, मतलब ये ओवरराइड करके हमने इसका नाम ये रख दिया। इसके अलावा टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड थी, तो वो कुछ इस तरह से है कि डिस्क्रिप्शन हमने इसकी ओवरराइड करके ये लिख दी कि ट्रांसफ़र कन्वर्सेशन टू ब्लॉग एजेंट फॉर राइटिंग ब्लॉग पोस्ट। ये हमने ओवरराइड करके इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है ब्लॉग एजेंट की। और जो है इसमें इनपुट फ़िल्टर लग सकता है, इनपुट फ़िल्टर हम लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनपुट फ़िल्टर है, ये मेरा को पायलट टाइप खुला हुआ है कुछ, तो वो एआई से सजेशन आते रहते हैं। इसे आप लोग अभी प्रैक्टिस के लिए यूज़ नहीं कीजिएगा, इसको ऑफ ही रखिएगा। अगर आप कर्सर को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये डिफ़ॉल्ट पे होता है, तो ये आपके पास आता है। तो हम इसको यूज़ कम से कम ही करेंगे ताकि हमारी अपनी प्रैक्टिस हो। तो इनपुट फ़िल्टर जो है हम अपना हैंड ऑफ फिल्टर डॉट रिमूव ऑल टूल्स। तो ये ऑल टूल जब भी ये हैंड ऑफ होगा तो सारे रिमूव जो है इनपुट फ़िल्टर के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम इज इनेबल्ड कर देंगे ट्रू, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा हैंड ऑफ है वो होना चाहिए, ट्रू कर देंगे हम। अब हम यहाँ पे ऑन हैंड ऑफ बना लेते हैं जिसको हम कस्टमाइज कर लें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे async dev ऑन हैंड ऑफ
अब पहला जो पैरामीटर आता है इसमें आता है कॉन्टेक्स्ट का ऑन ऑन हैंड ऑफ के अंदर, तो इसको इस तरह से लिखेंगे CTX करके और कॉलन, और फिर ये इस तरह से रन कॉन्टेक्स्ट रैपर नन कर देंगे। तो इसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम इसको प्रिंट करवाएं जब भी हैंड ऑफ कॉल हो, तो हैंड ऑफ कॉल हो तो ये ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि हमें ये पता करना है कि जब भी हैंड ऑफ कॉल हो तो हैंड ऑफ पे ऑन हैंड ऑफ ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाए। तो अब हम ये जो ऑन हैंड ऑफ है इसको हम ऑन हैंड ऑफ दे देंगे इस तरह से। तो ऑन हैंड ऑफ इज इक्वल्स टू ऑन हैंड ऑफ, ऊपर वाला फंक्शन नीचे दे दिया जो बनाया है। तो जैसे ही ये इसको ट्राइग एजेंट जो मेन एजेंट होगा हमारा ये वाला, इसको हैंड ऑफ जैसे ही करेगा तो इससे ऑन हैंड ऑफ से ये कॉल हो जाएगा और ये प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा कि ब्लॉक एजेंट ट्रिगर हो गया और अब वो लिखेगा ब्लॉक। तो इस तरह से होगा ये। फिर हमारी जो इंस्ट्रक्शन है ये इस तरह से होगी कि ब्लॉग एजेंट जो है वो हमारा इसको हम बोलेंगे कि आप जो हमारे मेन असिस्टेंट हो और जो है आप राउट करेंगे टास्क, मतलब टास्क देंगे ब्लॉग एजेंट को। मतलब अभी हमारे पास ब्लॉग एजेंट है तो ये ब्लॉग एजेंट को ही देगा टास्क। तो इसको माई की जगह मेन एजेंट कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं दिखा दूँ यहाँ पर कि ये जो मेन एजेंट है इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था कि मेन एजेंट के अंदर इस तरह से हम एंड ऑफ का पैरामीटर ऐड करते हैं और उसके अंदर हम ये दे देते हैं। मतलब ये हमने मेन एजेंट बनाया तो उसके अंदर हम हैंड ऑफ को इस तरह से पास कर देंगे। अब यहाँ पर जो है इनपुट मैंने खाली छोड़ा था ताकि हम इनपुट लिख लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि राइट, सॉरी, ये हमने इनपुट दे दिया कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो अब इनपुट जब ये आएगा तो जाहिर है फिर वो ट्रिगर भी होगा। हम इसको चेंज करके भी इनपुट को चेक करेंगे क्या होता है। तो इस तरह से होगा। अभी हमने ऊपर से ये चीज़ें ऐड नहीं करवाई हैं इसमें, तो यहाँ से जो हमें उसमें दिया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में उसी तरह हम यहाँ पे ऐड करा देते हैं। एक चीज़ तो ये रन कॉन्टेक्स्ट रेफर आ गई और दूसरी चीज़ हमने हैंड ऑफ फिल्टर ऐड कर दिया और तीसरी चीज़ जो है वो हैंड ऑफ आ गई। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हैंड ऑफ करते हुए यूज़ करते हैं हमें चाहिए होंगी लाजमी। तो ये हमने यहाँ से इंपोर्ट करा दी। बाकी इसमें कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो ये चीज़ें बेसिक हैं जो हमने अभी इसमें ऐड की हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ वो है फिक्स करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो है हैंड ऑफ, ये एजेंट्स और एक्सटेंशन जो हमने पढ़ा था उससे ये जो है इम्पोर्ट होगी, हैंड ऑफ फिल्टर्स इम्पोर्ट होंगे। तो इस वाली एक्सटेंशन से करना है। बाकी हैंड ऑफ है और रन कॉन्टेक्स्ट रेफर, ये दोनों चीज़ें यहीं से आएंगी। बाकी यहाँ पर फ़िलहाल और कोई चेंजेस नहीं है, ये सब वैसे ही हो रहा है। इस कोड को एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें, कोई चीज़ अगर बदली है तो उसको आपने इसी तरह लिख लें और समझ तो आ गया होगा कि अभी हमने थ्योरी भी की है। तो उसको अब चला के देख लेते हैं। अब अगर ये ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने ये प्रिंट वाला फंक्शन बनाया है। हो गया ट्रिगर, तो अब यहाँ पे ये इस तरह से प्रिंट हो गया और ट्रिगर होते ही इसने पूरा हमें ब्लॉक लिख दिया यही के हवाले से।
अब अगर ये ट्रिगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं जो हमने अभी पढ़ी। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।